सियासी फाइट में भोकाल टाइम। पार्टी में उनको भी साफ करना चाहिए योगी मोदी को। वो नहीं देख रहे हैं जो पार्टी में भी कुछ गुंडागर्दी और दलाली करते हैं। लेकिन दलाल और चमचागिरी की आजकल जमाना है, लेकिन फिर भी जीतेगी निश्चित। यहाँ से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। किसान हमारे भाई बंदे एक एक कट्टा बोरी पे सबेरे शाम तक खड़े, जाके देख लो। योगी जी तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें जो दलाल घुसे हुए हैं उनको भी अभी क्लीन नहीं किया जा रहा है। न योगी कर रहे हैं न मोदी कर रहे हैं, उनको निकाला जाए बाहर। किसी का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आपको सिर्फ भाजपा का ही दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में क्या है वहां का हाल और क्या है मिजाज, क्या है सियासी फाइट में भोकाल टाइट। उपचुनाव का दंगल सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर। यूँ तो खैर विधानसभा में जाट और ब्राह्मण मतदाता सबसे ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जो खैर विधानसभा की सीट है वो SC रिजर्व है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि जाट बाहुल्य होने के नाते इस सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहता है। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो संसद में पहुंच गए और यह सीट खाली हो गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है उसको लेकर एक थोड़ी सहानुभूति की भी लहर है, क्योंकि राजवीर दिलेर के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था और ऐसा खबरें आई थी कि इसी सदमे में उनका निधन हो गया था। खैर विधानसभा सीट के इस जट्टारी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका नज़रिया है और क्या माहौल है, इसी पर बात करते हैं। और सियासी फाइट में डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या माहौल चल रहा है खैर विधानसभा का, क्या है मतलब सियासी फाइट है, कितनी टाइट हो रही है? देखिए, इस समय सियासी पारा फुल चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से मेरे विचार में तो उसकी सुरेंद्र दिलेर की अच्छी जीत होगी। 50,000 से समथिंग ऊपर ही ऊपर होगी। सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले। कैसे आपको लग रहा है, क्या वो समीकरण बैठ रहे हैं? ये लग रहा है, देखिए ब्राह्मण वेश तो है ही है मूल बीजेपी के, लेकिन जाटों में बंटवारा है। उसका एक रीजन है कि उनका परिवार मलखान सिंह हत्याकांड में दोषी है। किनका परिवार? डॉक्टर चारूकैन का। चारूकैन के जो सुसर जी हैं वो जेल में हैं। हाँ। तो जाटों में बंटवारा निश्चित है। वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये। नहीं, जाटों में बंटवारा किस तरीके से? मतलब डॉक्टर चारूकैन जो है वो तो SC समाज से आती वो है। जाट के लिए शादी की है उन्होंने। अच्छा। हाँ, जो उनके हस्बैंड है वो जाट हैं। अच्छा, तो इसलिए माना जा रहा है जाट वोट में बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, बिल्कुल। कितना रेशो रह सकता है? रेशो मेरे विचार में तो 60% बीजेपी को जाएगा, बल्कि 70%। हाँ, 70% कम से कम बीजेपी को जाएगा वोट, सुरेंद्र दिलेर को। रीजन फैक्टर यही है सबसे बड़ा कि उन्होंने जो शादी की है चारूकैन से, वो भी सियासी फैमिली से हैं। उनके जो हस्बैंड हैं चारूकैन के, तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे यहाँ से, और उन्होंने तेजवीर सिंह गुड्डू। तो उनकी वजह से उन्होंने लव मैरिज की, तो वो SC से आती हैं। तो निश्चित ही जो यहाँ का SC वोट है वो चारूकैन को जाएगा, लेकिन बीजेपी का 75% वोट जाट वोट उसके लिए सुरेंद्र दिलेर को भाजपा के लिए जाएगा। ये जाट वोट इसलिए तो नहीं है क्या कि जाट वोट ये माना जा रहा है कि भैया अगर इधर जाओगे खैर में तो जाट जो है वो भाजपा के साथ चलता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो देखिए अपनी अपनी सोच है, स्वतंत्र है वोट दबाव किसी का नहीं होता है। एक तो ये है, थोड़ी देखिए गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन जो पार्टी में गुंडे घुसे हुए हैं पार्टी में उनको भी साफ करना चाहिए योगी मोदी को। वो नहीं देख रहे हैं जो पार्टी में भी कुछ गुंडागर्दी और दलाली करते हैं, पद ले आते हैं, कुछ ऐसे मनोनीत होके आ जाते हैं और वो दलाली कर रहे हैं खैर में कर रहे हैं। हाँ, पार्टी में करते हैं, खैर में कर रहे हैं और पार्टी के लोगों को ही फंसाते हैं साजिश करके उल्टे सीधे केसों में। ऐसे हैं, मतलब आपका ये कहना है कि ऐसे लोगों को भी क्लीन करना चाहिए? ऐसे क्लीन करना चाहिए, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जो गांव में 50 वोट भी नहीं दिलवा सकते प्रत्याशी को और वो पद लिए बैठे, पूरा परिवार पद लिए बैठा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाल देना चाहिए, कोई पद नहीं देना चाहिए। मैं भी 3 बार बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता पुराने लोगों की। लेकिन दलाल और चमचागिरी की आजकल जमाना है, लेकिन फिर भी जीतेगी निश्चित। यहाँ से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्या सुरेंद्र दिलेर के साथ एक सहानुभूति की लहर चल सकती है कि उनके जो हाँ, अभी आता हूँ बाबूजी, आपके पास भी आता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सहानुभूति की लहर भी चल सकती है कि उनके पिता का जो निधन हुआ था राजवीर दिलेर जी का, तो उनके पिता यहाँ से हमारे खैर से थोड़ी देर तो हाथरस से थे भाई। यहाँ जो तो हमारे स्थानीय
प्रत्याशी थोड़े ही हैं, वो बाहर से आते हैं। ये पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी ने दिया है तो वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। शासन सरकार है बीजेपी इस टाइम, वोट तो दे रहे हैं सब लोग, जीत होनी है। लेकिन जब स्थानीय प्रत्याशी होता तो अलग बात होती। हाँ, मतलब स्थानीय होना चाहिए था। स्थानीय प्रत्याशी मान लीजिए आप किसी हमको काम पड़ जाएगा, कोई हम हाथरस जाएंगे क्या, वो यहाँ रहेंगे नहीं। तो लोगों को ये भी विचार है ना। उनको पता नहीं है, वो पिसावा क्षेत्र के मूल निवासी, पिसावा क्षेत्र में उनका गांव पड़ता है। कौन सा गांव है उनका? अरे स्थानीय दोनों ही अलीगढ़ के, दोनों ही प्रत्याशी अलीगढ़ के। ये गलत कहा जा रहा है, चूहरपुर में आवास है उनका, है ही सबसे पहले पड़ता है। तेजवीर गुड्डू का तो आगे बढ़ता है, शहर में और बिजनेस भी है। उनका आवास यही है। ये तो सब वो होती है ना, प्रत्याशी कहीं से कुछ कर सकता है, आएगा यहाँ प्रत्याशी सीट, मतलब चुनाव चाहिए, जीत सीट चाहिए, कहीं से मिल जाए। खैर विधानसभा का क्या माहौल है? पूछो। खैर विधानसभा का ये माहौल है, जो दिलेर साहब हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी, वो 100 की 100% जीत होगी उनकी, क्योंकि यहाँ पर पक्ष कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है दिलेर है। आप जाइए गाँव में घूमिए तो आपको ये मालूम पड़ेगा, जो विपक्ष था वो भी अब पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे विपक्ष नाम की कोई भी भूमिका नहीं है, सब भूमिका लगभग खत्म हो गई है। बाबू जी मतलब एक तरफा जा रहा है मामला। ऐसा है सर कि भाई लोग जितने खड़े कहेंगे सब बीजेपी वाले हैं और जाट मतदाता हैं। यहाँ की रियलिटी की है, देखो सोसाइटी एक एक कट्टा पे जूत चल रहा है, एक कट्टा ना मिल लो खाद को डीएपी को, और इस बात को कोई उठाने वाला नहीं है। किसान हमारे भाई बंदे एक एक कट्टा बोरी पे सवेरे स्थान तक खड़े, जाके देख लो पूरी विधानसभा में, जाको मुख्यमंत्री हमारो, प्रधानमंत्री हमारो, कृषि मंत्री हमारो, सब चीज हमारी होते हुए भी किसान एक एक कट्टा पे जूत खा रहा है। विकास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है चुनाव में। कुछ युवा भी है मेरे साथ, आगे आइए आप। क्या लग रहा है खैर में किस तरह का माहौल चल रहा है? देखो जी, पहली बात तो डीएपी की व्यवस्था करवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है रही है किसानन ने, डीएपी को डोलनों पर रो जी, खेत न बोबरे, हमारी तो पर्यावरण सूख गई 2 बार, और जब तक डीएपी व्यवस्था नहीं होगी, हम का वो वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। माहौल कुछ नहीं नजर आ रहा अभी आपको यहाँ? माहौल हमें न दिख रहा जी, काऊ को माहौल वाको होकर है जो किसानन के हित में रह कर है जी। किसानन को क्षेत्र है जी, किसानन की देखेगा, हम काऊ महीने देखेंगे। आगे आइए आप, आगे आए। किसानों की ये है कि परेशानी है, किसान बिना खाद के बीज के कोई फसल नहीं हो रही। जब तक डीएपी नहीं है, जब तक मतलब गेहूं आलू ये कुछ नहीं मिल होएगा। मतलब किसान सम्मान निधि तो मिल रही है? नहीं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है? सम्मान निधि दे का है रो है 2000 रुपये मिले को का है रो सम्मान निधि दे। कट्टा की पूछ रहे तुम, कट्टा को रेट का है, डीएपी को क्या रेट है नहीं बताओ तुम। मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रखा है। योगी जी तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रखा है। देख लो कि 6 महीने की रेट मार। ये मेरे चर्चा में कई जगह आ रहा है, योगी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं या फिर कोई दूसरे शासन प्रशासन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के इस काम को कहीं डामाडोल कर रहे हैं। क्या इस तरह का चल रहा है? डामाडोल कर रहे हैं, और इसमें जो दलाल घुसे हुए हैं उनको भी अभी क्लीन नहीं किया जा रहा है। न योगी कर रहे हैं, न मोदी कर रहे हैं, उनको निकाला जाए बाहर। गांव में 50 वोट नहीं दिलवाते और भाजपा के पदाधिकारी बने बैठे हैं। कह रहे हैं कि हमारे डीएपी किल्लत नहीं तो एक बार आकर दिया कि जरा हमारे यहाँ पर किस किसान को सुबह से शाम तक 4 बजे लगते हैं और 8 बजे तक 10 बजे 4 बजे तक लाइन में लगती है। 2 कट्टा मिलते हैं, 2 कट्टा वो भी 1650 का कट्टा मिल रहा है एक किसान को, जिनकी कीमत 1350 रुपये है। ऐसा क्यों ब्लैक में क्यों दे रहा है? किसी के पास नहीं गुंजाइश 1650 तक लेने की, कहाँ से लेगा किसान? बगैर खेत पड़ा है किसान का। अच्छा एक बात बताइए, दूसरी पार्टी भी है चुनावी मैदान में, बसपा भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, बाकी का किसी का कोई माहौल, कोई वजूद दिख रहा है? किसी का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आपको सिर्फ भाजपा का ही दिखाई देगा। मुकाबला किसके बीच है? नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला कोई है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ दिलेर जी का है, दिलेर जी आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। सवाल मेरा सीधा सीधा सभी से है कि मुकाबला किसके बीच नजर आ रहा है खैर में? ये निर्विरोध मामला लग रहा है हमें, बीजेपी जीतेगी यहाँ से, कोई टक्कर पर नहीं है, कोई दूसरी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं हर साल कर्फ्यू लगता था, आज से 10 साल तक हो गए, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा अलीगढ़ में। और यहाँ पे बहुत शांति वातावरण है, और बीजेपी ही ओनली सपोर्ट है, ओनली बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जो 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश काफ़ी कुछ बदला है, कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? पहले ऐसा था कि हमारे गांव उसरे था, उधर कोई नहीं जाता था रात को 8 बजे के बाद। अब यहाँ रात को 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई अपराध नहीं, कोई चैन स्मोकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छी व्यवस्था के साथ चल रही है। रात को फोर्स भी घूमती है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है खैर की? क्या लगता है आपको? युवा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया, कानून व्यवस्था बेहतर है यूपी की? बेहतर है, बीजेपी रहनी चाहिए।
बीजेपी। अच्छा, कोई खास वजह और इसके अलावा? ये कानून व्यवस्था अच्छी है और बहन बेटी सुरक्षित है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस कानून व्यवस्था को लेकर ही लोगों की अलग अलग राय है। इधर आए बाबूजी, इधर आए आप। आइए, जो बदला है 2017 के बाद से, यही वजह है कि एक लहर चल पड़ी है। कानून व्यवस्था बढ़िया रही है, पर देश को सुरक्षा मिली है। जो मोदी सरकार में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसी वजह से बीजेपी को सपोर्ट किया जाता है। और जहाँ खैर में कोई मुकाबला नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, बीजेपी ही जीतेगी 100%। न मुद्दे हैं, न बयार है, प्रत्याशी और वोटर्स केवल जातीय समीकरण पर सवार है। खैर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें फिलहाल मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक जातीय समीकरण ही नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने अपनी राजनीतिक समीकरण सेट करने में है, तो उधर बहुजन समाज पार्टी और रालोद के भी अपने अपने दावे हैं। लेकिन इन सब के बीच में खैर विधानसभा सीट पर मियाँ जी का क्या मूड है, यानी कि मुस्लिम समाज का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। और न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार आप उपचुनाव के दंगल में हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। उन सीटों पर आपको तमाम माहौल बता रहे हैं जहां पर उपचुनाव होना है। ये बताइएगा साहब, क्या माहौल चल रहा है खैर विधानसभा सीट पर और मियाँ जी का क्या मूड है आजकल? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर चीज़ें ये रहती हैं कि बीजेपी जो है पिछले 2 टर्म से जो है विधानसभा में है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सेकंड टर्म चल रहा है उनका। लेकिन हमारे यहाँ जो है परेशानियाँ बहुत हैं। आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब यमुना एक्सप्रेसवे से हम खैर के लिए निकलेंगे, पूरा खैर विधानसभा जो पड़ता है, इतने आवारा पशु हैं कि कब कौन सी गाड़ी से किस वक्त सामने जानवर आ जाए पता नहीं चलता। दूसरा, यहाँ खैर पूरे विधानसभा के अंदर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। कई बार शिकायत की गई है, कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि साहब जो है यहाँ मरीज़ परेशान होता है, दिल्ली भागते हैं, एम्स भागते हैं, अलीगढ़ भागते हैं, वहाँ जो है इतनी फैसिलिटी नहीं है कि जो है ज़्यादा पेशेंट को वो ले सकें, तो वो फिर दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं, बड़ी उसमें समस्या होती है। तो अब उसमें जो है सिर्फ यही मुद्दा है कि हालांकि उपचुनाव है, इसमें गवर्नमेंट बदलने का तो कोई कहानी है ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों का मुझे लगता है कि मूड ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट डालें। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है वैसे खैर में? जी, खैर में इस टाइम बीजेपी और सपा में ही चल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी 2 बार से यहाँ पे जीती हुई है, सांसद ही बीजेपी का है, ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी से हैं, सारे नेता बीजेपी से, लेकिन बीजेपी जैसे जीतती है उस हिसाब से खैर में काम नहीं कराती। सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है वो जाम की है। खैर में जब भी कोई लोग आते हैं, एम्बुलेंस जाती हैं, तो वो जाम में फंसने की वजह से वो डरते हैं और फिर यहाँ के लोगों को ट्रामा सेंटर नहीं है, मेडिकल जाना पड़ता है, जब तक पहुँचता है वो जाम में फंसता है, पहुँचने के बाद एडमिट कराने के लिए तो कुछ लोग बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो डिमांड चल रही है लेकिन सुनवाई नहीं है उस बात पे। आपको क्या लगता है कि मुद्दों पे चुनाव नहीं होता, केवल इन्हीं बातों पे होता है कि भैया ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, इस जाति के इतने वोट हैं, इस जाति के इतने वोट हैं? जी, जाति बात पर भी ज़्यादातर चुनाव होता है। हमारी तरफ जो है ना ज़्यादातर जाति बिरादरी पे ही होता है चुनाव, लेकिन हमारी जो राय जो है ना, हम जो है सपा को देंगे वोट। जी नहीं, वोट वो देना आपका अधिकार है, आप किसे दीजिए, लेकिन माहौल ये है कि सपा और भाजपा में टक्कर है। जी, सपा भाजपा में टक्कर है। जी, उसी में ही टक्कर है दोनों में। आपको क्या लगता है किसके बीच मुकाबला हो रहा है खैर में? सपा में और इसमें बीजेपी में। सपा में क्यों लग रहा है आपको कि सपा और बीजेपी से हो रहा है? दोनों का मुकाबला ही जातिवाद ज़्यादा करते हैं, जातिवाद का अपना काम कराते नहीं हैं, मुद्दे रखते नहीं हैं। जो मुद्दे हैं बहुत समस्या है खैर में, मगर ये जातिवाद पे अपना ज़्यादा कर रखा है इन लोगों। क्या बड़ी समस्या है खैर की? खैर की सबसे बड़ी समस्या जाम की है। यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ना, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई गौशाला ऐसी नहीं है जो कि आए दिन गौशाला में। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। यहाँ आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु बहुत घूमते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज मतलब मरते हैं लोग बाग, आए दिन मरते हैं, कभी 4 मरे, कभी 5 मरे, कोई मतलब वो नहीं है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। जी जी जी, यही समस्या है हमारे यहाँ पर। अच्छा, आवारा पशुओं की और कोई समस्या नहीं है।
बाकी मियाँ जी का क्या मूड चल रहा है? मियाँ जी का तो वही सपा का है मामला। तो बसपा का क्यों नहीं लग रहा आपको, क्यों नहीं है बसपा का? है ही ना, कल कुछ भी कोई कैंडिडेट क्या है कुछ ना। अच्छा, तो बहन जी तो पहली बार उपचुनाव में भी इसलिए आई हैं कि भैया दलित और मुस्लिमों को हमेशा उन्हें साथ मिला, हमेशा साथ लिया, तो वो करी। हाँ, जब मिला अब तो ना कुछ, अब तो इन दोनों की टक्कर है। अच्छा, हाँ यही होगा बस। और मियाँ जी कहाँ जाएंगे? मियाँ जी सब साइकिल पे जाएंगे। अच्छा, तो परिवर्तन करने के लिए जाएंगे आप, या ये है कि भैया दिलासा देंगे कि चलो भाई समाजवादी पार्टी के साथ है? नहीं, परिवर्तन करने के लिए सपा पार्टी को ही वोट देंगे जी। परिवर्तन होना भी चाहिए। लगातार ये बीजेपी सत्ता में आ रही है, रद्दोबदल होना चाहिए। अच्छा जी, सपा आनी चाहिए पार्टी में। हाँ। और ये बताइए कि यहाँ तो 2017 में भी बीजेपी जीती, 2022 में भी बीजेपी जीती है। जी, लगातार जीत रही है बीजेपी। हाँ। रद्दोबदल अब होना चाहिए, सपा आनी चाहिए सत्ता में। नाराजगी है सपा से, लेकिन सपा पे जा रहा है। हाँ, नाराजगी है लेकिन सपा को देना पड़ेगा, मजबूरी है। सपा में जाएंगे सब लोग। सपा में जाएंगे, सीधे सीधे सपा। साइकिल। अच्छा, मैं तो योगी को वोट दी, पहला वोट अब भी योगी को दे दूंगा। तो खैर की सियासी सैर पर जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो अपनी रस्साकशी कर रहे हैं, और इन सब के बीच में जो खैर का मतदाता है वो भी मिजाज को भांप रहा है, अपना मन बना रहा है। मियाँ जी का मूड है, और इस मूड के पीछे की वजह भी कोई बहुत बड़ी है। वजह बड़ी यह है कि अखिलेश से नाराजगी ज़रूर है, बहन जी दिलों में भी राज कर रही हैं, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती से बेहद लगाव है और सबसे अच्छा उन्हें नेता मानते हैं। अब मजबूरी यह है कि जो इनका कहना है कि यहाँ पर प्रत्याशी उतना मजबूत नहीं है, तो इसलिए मजबूरी अखिलेश है। अखिलेश मजबूरी है या सियासी धुरी पर चलने वाली वो भविष्य की तस्वीर है, ये तो आगे चलकर वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि खैर में फ़िलहाल मियाँ जी का मूड जो है वो साइकिल की सवारी का है, कहीं कहीं हाथी की सवारी भी होगी। लेकिन अगर ये सब होता है तो त्रिकोणीय मुकाबला खैर विधानसभा सीट पर होता है, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि सीधे सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। अतीत के आईने में देखते हैं तो समाजवादी पार्टी आज तक भी इस सीट पर जीत का स्वाद चखना तो बहुत दूर, बल्कि दूसरे पायदान पर भी नहीं आ पाई, चौथे या पांचवें छठे नंबर की लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडितों का मानना है, कि हो सकता है कि अगर डॉक्टर चारुकेन जीत का स्वाद न चख पाए तो कम से कम दूसरे पायदान पर वो रह सकती हैं। खैर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर चारुकेन लगातार अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डॉक्टर चारुकेन को खैर विधानसभा सीट पर उतारा है, उसके बाद में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। चारू जी, किस तरह का भी माहौल चल रहा है जो आप देख रहे हैं? मुझे सभी क्षेत्र के गाँवों से प्यार और सम्मान मिल रहा है, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। 2022 में भी आप चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, उस माहौल में और इस माहौल में कितना फ़र्क दिख रहा है? जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी 2022 में, मैं बसपा पार्टी का आज भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला चुनाव था। उस वक्त में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो मैं नहीं थी, लेकिन अब 2 साल बाद मुझे अनुभव है, अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जातीय समीकरण है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है कि भाई वोटों में जो है बिखराव हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि वो समीकरण कैसे आप सेट कर पाएंगे? नहीं, मुझे सर्व समाज का प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे ससुर जी श्री तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने जब जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे, 36 जाति और हर धर्म का सम्मान करते हुए सभी का काम, सभी के लिए विकास किया था। तो जाति समीकरण तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे सभी का प्यार और सम्मान मिल रहा है। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? क्योंकि जट्टारी हाईवे की, एक्सप्रेसवे की बात हो, छुट्टा जानवर है, तमाम तरह के यहाँ मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अहम सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो खैर और जट्टारी में रोज़ जाम लगता है, जिससे आप भी सफ़र करके आज आए होंगे, तो उसको मतलब उसके लिए सही करने के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं मेडिकल फील्ड से आती हूँ, तो यहाँ पर मुझे मैं मतलब ये चाहूँगी कि सरकारी ट्रॉमा सेंटर खुले। मेरी खैर जनता के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर खुलवाने का मैं काम करूँगी। तीसरा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में 353 गाँव आते हैं। मेरे ससुर जी ने इस क्षेत्र में 250 से अधिक सरकारी विद्यालय खुलवाने का काम अपने कार्यकाल में किया था, तो उन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अहम योगदान रहेगा।
और फिर आज कल मतलब जो ये हमारी महिलाएं हैं उनमें फॉलिक एसिड, विटामिन्स, ये आयरन डेफिशिएंसी रहती है, तो उनके सप्लीमेंट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपने लेवल पे और सरकारी लेवल पे। डॉक्टर चारू कैन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी हैं। उनके अपने चुनावी मुद्दे हैं। वो अलग बात है कि खैर में जो है वोटर्स वो जातीय समीकरण पर सवार है, लेकिन नतीजे क्या होंगे 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। खैर क्या है को वो नहीं देख रहे हैं जो पार्टी में भी कुछ गुंडागर्दी और दलाली करते हैं, लेकिन दलाल और चमचागिरी की आजकल जमाना है, लेकिन फिर भी जीतेगी निश्चित। यहाँ से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। किसान हमारे भाई बंदे एक एक कट्टा बोरी पे सवेरे शाम तक खड़े, जाके देख लो। योगी जी तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें जो दलाल घुसे हुए हैं उनको भी अभी क्लीन नहीं किया जा रहा है। न योगी कर रहे हैं न मोदी कर रहे हैं, उनको निकाला जाए बाहर। किसी का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आपको भाजपा का ही दिखाई देगा।